आईपीएल में विराट का एवरेज निकालना हो या किराना बिल का मीडियन, ये सब चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक्स है। और हाँ, बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स भी। हेलो माय चैंपियन, दिस इज पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल पाई विद पूजा। सो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक्स, जो कि 6 मार्च 2026 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, सो एंड तक बनी रहिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 मार्क्स के लिए। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे। Find the mean from the given values. Summation of xi into fi equal to 1265. Value of m is 50. यहाँ पर आपको मीन फाइंड करना है। वैल्यूज आपको दी है, हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और फाइंड करेंगे। आप देख सकते हैं ये मीन का फॉर्मूला है। मीन एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइडेड बाय एन। आपको ये वैल्यू दी गई है और ये वैल्यू दी गई है, जस्ट हमको पुट करना है वैल्यू 1265 अपॉन एन, दैट इज 50। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मैंने वैल्यू पुट कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, आइए देखते हैं रफ में। ये आपको रफ में सॉल्व करना है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर हम 50 का टेबल अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो 50 2 100, 6 minus 0 6, 2 minus 0 2, 1 minus 1 is 0। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम 20 ये 5 को नीचे ले सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर मैंने 5 को नीचे ले लिया। अब आप कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 5 करेंगे। हमें पता है 50 5 250 होता है। आप माइनस करेंगे यहाँ पर 5 minus 0 5, 6 minus 5 1, 2 minus 2 0। ना हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, हमारे पास अभी भी 15 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल पुट करेंगे। हमेशा याद रखें, डेसिमल हम पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको 0 मिल जाता है। सो हम कर सकते हैं 50 into 3 150, 0 minus 0, 5 minus 5 0, 1 minus 1 0। आप देख सकते हैं हमको रिमाइंडर 0 मिल गया है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर है इसका। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो 25.3। हमारा मीन कितना निकला है, 25.3। बट आपको यहाँ पर कंक्लूजन में आंसर लिखना है। क्या लिखेंगे, द मीन फ्रॉम द given values is कितना मिला है हमें, 25.3। सो आप देख सकते हैं हमने बड़ी इजीली हमने इसको सॉल्व किया है। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है और आपको मेन चीज यहाँ पर बेसिक्स आना चाहिए। यहाँ पर ये डिवीजन करना आना चाहिए, यही मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये 2 मार्क्स के लिए आना था, तो आपको ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
ठीक है। सो आइए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि है 3 मार्क्स का। ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। हमें डाटा दिया है, हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, हमें उसका यूज करके ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ क्या दिया है, हाइट ऑफ अ स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर में स्टूडेंट्स का हाइट दिया है। ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पर आपको रीड कैसे करना है मैं बता रही हूँ। ऐसे 4 स्टूडेंट हैं जिनका हाइट इस रेंज है 135 से लेकर 140 सेंटीमीटर तक, ठीक है। ऐसे 12 स्टूडेंट है जिनका रेंज क्या है हाइट का, 140 सेंटीमीटर टू 145 सेंटीमीटर। देन ऐसे 16 स्टूडेंट है जिनका हाइट इस रेंज में आता है 145 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर तक। 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका हाइट 150 सेंटीमीटर से लेके 155 सेंटीमीटर। तो ये रेंज दिया है हाइट का सेंटीमीटर में, एंड ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं। तो हमें इसका यूज करके ग्राफ प्लॉट करना है। हमेशा याद रखें ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, एक्सिस बनाना। ये रहा हमारा y एक्सिस, ये रहा हमारा x एक्सिस, ठीक है। आप याद रखिए आपको ग्राफ पेपर में बनाना है। मैं यहाँ रफी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आपको ये प्रैक्टिस करना है ग्राफ पेपर में और स्केल पेंसिल के साथ। आपने y एक्सिस x एक्सिस बना लिया है, अब आपको क्या करना है, स्केल लिखना है। सेकंड स्टेप आपको स्केल लिखना है ग्राफ के लिए। ऑन x एक्सिस, अभी मैं आपको स्केल लिखना सिखाती हूँ कैसे स्केल लिखते हैं। आप देख सकते हैं, हम हाइट ऑफ स्टूडेंट को देखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि ये 5 का डिफरेंस है, 5 का गैप है, जितने भी नंबर है 5 से डिविजिबल है, राइट। सो हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हाइट लेंगे। मीन्स व्हाट, अभी हम समझेंगे इसको। मेरा मतलब कि जो मैं एक्स एक्सिस पे हाइट ऑफ स्टूडेंट ले रही हूँ सेंटीमीटर में, तो आपके ग्राफ पेपर में एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है। तो मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि 2 बॉक्स मैं छोड़ रही हूँ। यहाँ पे 2 बॉक्स कितना, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का गैप होगा, जो कि जिसका मतलब होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट का। ऑन y एक्सिस, अब आप देख सकते हैं y एक्सिस में हम लोग प्लॉट करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट को। आप देख सकते हैं ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है, राइट। सो हम यहाँ पर मैं क्या ले रही हूँ, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ पर मैं एक बॉक्स का गैप रखूंगी। मीन्स एक बॉक्स मतलब 1 सेंटीमीटर, जो कि बताता है 2 स्टूडेंट्स है, ठीक है। सो यहाँ पर आप कैसे प्लॉट करेंगे, अभी स्केल हमने लिख दिया है, अब हमको इसको नंबर प्लॉट करना पड़ेगा ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गैप ले रही हूँ, समझो ये मेरा 2 सेंटीमीटर का गैप है। सेम मैं यहाँ पर भी लूंगी, ये हमारा 135 होगा। हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 135 से, ये हमारा 140 होगा। मैं सेम गैप लूंगी, ये हमारा होगा 145 होगा। सेम 150 होगा, ये फिर से 155 होगा। ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज ग्राफ पेपर ऑलरेडी रहता है, उसमें लेंथ फिक्स होती है। सो आप देख सकते हैं मैंने ये रेंज को प्लॉट कर लिया है।
चीज आपको हमेशा याद रखना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जिगजैग लाइन बनाया है। इसका ये मतलब है कि ये ग्राफ डायरेक्ट 135 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने जिगजैग लाइन बनाया है। ओके, अभी हम y एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट को देखेंगे। हमने स्केल क्या लिया है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसका हाथ आधा हो जाएगा, ठीक है। सो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 का टेबल लेंगे, 4 6 8 10 12 14 16। हम इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं, और एक्सपांड भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 16 तक लिया है, बिकॉज हमको 16 तक ही प्लॉट करना है। आप चाहे तो ले सकते हो उसके आगे भी नंबर। अब ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर ये हमने क्या प्लॉट दिया है, हाइट ऑफ अ स्टूडेंट, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि है हमारा सेंटीमीटर। आपको ये लिखना है, अगर नहीं लिखोगे आपका हाफ मार्क्स यहाँ कट जाएगा। y एक्सिस पे हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना है, देखिए अब हमें यहाँ पर प्लॉट करना है नंबर्स को, ठीक है। अभी क्या करेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे 135 से 140 के रेंज में 4 स्टूडेंट्स है। तो ये 135 से 140 तक 4 स्टूडेंट है, 4 यहाँ पर है, राइट। सो यहाँ पर मैं पॉइंट पुट करूँगी, आपको स्केल यूज करना है, मैं रफली बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ से लेके आपको यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। तो आप देख सकते हैं 135 से 140 सेंटीमीटर तक 4 स्टूडेंट है। सेकेंड 140 से लेके 145 तक 12 स्टूडेंट है। तो यहाँ पर 12 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये 12 यहाँ पर है, यहाँ पर ज्वाइन कर दिया मैंने, वहाँ तक जाएगा 145 तक, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं 145 से लेके 150 तक ऐसे 16 स्टूडेंट है। 16 हमारा यहाँ पर है, तो देखिए 16 यहाँ पर है, यहाँ पर स्केल लिखा है, बट आपका ग्राफ में तो यहाँ पर रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर मेरा स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पर जस्ट आपको बता देती हूँ, समझ जाना, ठीक है। देन 150 से लेकर 155 तक 8 स्टूडेंट है। 8 कहाँ पर है हमारा, ये रहा 8। सो आपको y एक्सिस पे 8 देखना है, ठीक है। ये रहा हमारा 8 155 तक, ठीक है। ऐसे आपको प्लॉट करना है ये इंफॉर्मेशन को यूज करके। आइए देखते हैं हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया। फर्स्ट स्टेप हमने किया है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ किया है, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है, इस डाटा को समझ के, इस नंबर को समझ के हमने क्या लिखा है, स्केल लिखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये नंबर्स 5 से डिविजिबल है, इसीलिए 5 का डिफरेंस है, इसीलिए हमने इसका गैप रख के 5 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है। देन y एक्सिस पे हमने 2 स्टूडेंट लिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे इवन नंबर्स है जो कि डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है, जो कि 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, इसीलिए मैंने 2 लिया है।
किया है, थर्ड स्टेप हमारा क्या था, ये नंबर्स को हमको एक्स एक्सिस पे मैंने क्या प्लॉट किया है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने प्लॉट कर दिया है, नंबर लिख दिया है, ठीक है। देन फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया है, यहाँ पर ये प्लॉट किया है कि ये रेंज में 4 स्टूडेंट है, ये रेंज में 12 स्टूडेंट है, ये रेंज में 16 स्टूडेंट है, ये रेंज में हमारा 8 स्टूडेंट है। अगर आप अच्छे से स्केल लिखते हो तो आपका ग्राफ कभी रॉन्ग नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर स्केल लिखना ही होता है। अगर आपको स्केल लिखना आ जाएगा तो आप कोई भी ग्राफ इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा। ये 3 मार्क्स का आया था। आइए देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा 3 मार्क्स का था। ठीक है। A survey was conducted in the school. Students using different modes of transport are given below. सर्वे कंडक्ट हुआ था जहाँ स्टूडेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे थे। आइए देखते हैं गिवन डाटा क्या है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कितने टाइप्स के व्हीकल्स यूज कर रहे थे स्टूडेंट घर से स्कूल आने में, स्कूल से घर पे जाने में, ठीक है। बाइसाइकिल, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट 35% ऑफ स्टूडेंट बाइसाइकिल से मूव करते थे। बस A%, यहाँ पर A की वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं, हमें नहीं पता ये परसेंटेज, राइट। रेलवे 2A, A की वैल्यू मिलेगी तो हम 2A का वैल्यू फाइंड कर देंगे। रिक्शा 20% स्टूडेंट रिक्शा से ट्रेवल करते थे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर करना क्या है हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, A की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। सो यहाँ पर A की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम यहाँ पर 2A का वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। देन आपको ड्रॉ करना है पाई डायग्राम। आइए देखते हैं A की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, राइट। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ये परसेंटेज दिया है, जिसका वैल्यू, कुछ का वैल्यू दिया है, कुछ का वैल्यू नहीं दिया है। तो हमेशा याद रखें हम परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं 100 की, 100%। सो हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल परसेंटेज इक्वल टू 100%, ठीक है। सम मीन्स प्लस, किसका प्लस, इसका प्लस करेंगे। सो आप देख सकते हैं ये 35% है, ये A है। मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगी ताकि कंफ्यूजन ना हो। 35% प्लस A% प्लस 2A% प्लस 20% इक्वल टू 100%, करेक्ट। अब यहां से आप देख सकते हो परसेंटेज का हमारा कॉमन है 35 प्लस A प्लस 2A प्लस 20 इक्वल टू 100%। यहां से आप क्या करेंगे, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, परसेंटेज का साइन कैंसिल कर देंगे। फिर आप हम क्या लिखेंगे इसको, 35 प्लस A प्लस 2A प्लस 20 इक्वल टू 100। आया समझ में। अब हम देखेंगे यहाँ पर A मीन्स 1A है, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं, 35 20 को ऐड कर देते हैं, कितना होगा ये 30, ये 55 हो जाएगा, करेक्ट। प्लस 1A प्लस 2A 3A होगा हमारा इक्वल टू 100।
इक्वल टू 100 माइनस 55। 100 माइनस 55 आपका आंसर क्या होगा? 45। ठीक है, ठीक है। देन आप देख सकते हैं 3 मल्टीप्लिकेशन में है a के साथ, सो यहाँ पर इस साइड आएगा, देयरफॉर a इक्वल्स टू 45 डिवाइड बाय 3 करेंगे, ये यहाँ से आएगा तो डिवीजन हो जाएगा। सो अभी आप देख सकते हो ये 3 के टेबल में कट होगा, अप्लाई कर सकते हैं हम 3 का टेबल। 3 1s are 3, 3 1s are 3, 4 में से 3 गया, 1 बचा, सो 1 कैरी, 15, 3 5s are 15, सो आप लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 15, a इक्वल्स टू 15। अब आप देखेंगे a कौन सा व्हीकल था, a किसका परसेंटेज था? बस का। फिर आप क्या लिखेंगे? Therefore, the percentage for bus is 15%। करेक्ट? ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हमेशा याद रखना कि हम 100 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालते हैं। हमने क्या किया? सबसे पहले सम ऑफ ऑल परसेंटेज, ठीक है, इसको ऐड कर लिया। यहाँ पर हमने ये परसेंटेज के साइन को कॉमन रखा है, इन दोनों को कैंसिल कर दिया है, तब ये हमें मिला, इसको हमने ऐड कर लिया है, ये नंबर को 55 मिल गया है, और ये वेरिएबल को, ये वेरिएबल ए वेरिएबल के टर्म को ऐड कर दिया, 1a + 2a 3a हो गया। आप देख सकते हैं ये नंबर वहाँ पर जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट साइड में जाके माइनस नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको 3a इक्वल्स टू 45 मिला, 3 मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे आके डिवीजन में हो गया। फिर हमने 3 का टेबल अप्लाई किया, देन हमको a की वैल्यू मिल गई है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है हमारी? 15 है, 15%। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द परसेंटेज फॉर बस, द परसेंटेज फॉर बस इज 15%। अभी हम ऐसे ही, अब a की वैल्यू मिल गई है तो हम यहाँ पर इसकी परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं रेलवे का। आइए देखते हैं। ये आपको कंटिन्यूस सॉल्व करना है, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इसको इरेज किया, बट आपको ये कंटिन्यूस नीचे नीचे सॉल्व करना है, ठीक है। देन हम क्या लिख सकते हैं? therefore the percentage for the railway इक्वल टू 2 into a। ये 2a है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में है, 2 into a पुट करेंगे, 2 into 15। क्या किया मैंने? a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2 into 15 30, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो therefore the percentage for the railway is 30%। तो आप देख सकते हैं हमने a की वैल्यू निकाल लिया, उसके हेल्प से हमने रेलवे का भी निकाल लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे? वी हैव टू ड्रॉ द पाई डायग्राम हियर, ओके। नाउ हमको पाई डायग्राम ड्रॉ करना, आइए देखते हैं। पाई डायग्राम हमें बनाने के लिए हमें ये पहले सेंट्रल एंगल फाइंड करना होगा। हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली थी, 15 था, रेलवे का 30% था, हमने ये फाइंड कर लिया। नाउ ये परसेंटेज है तो इसका टोटल 100 होना चाहिए।
आपको चेक करना है। 5 + 5 10, ठीक है, 1 कैरी यहाँ पर आपको 10 मिल रहा है, राइट। 5 6 7 8 9 10, तो ये 100% है। ओके, नाउ अभी आपको सेंट्रल एंगल पाई डायग्राम बनाने के लिए सेंट्रल एंगल फाइंड करना पड़ेगा। अभी सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या है, हमेशा याद रखना, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ स्कोर अपॉन टोटल स्कोर इंटू 360। ओके, 360 डिग्री, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। नंबर ऑफ स्कोर क्या है हमारा 35 अपॉन टोटल स्कोर हमारा 100 है इंटू 360, ये 0 कट, ये 0 कट, राइट। अभी हम देख सकते हैं ये दोनों 5 के टेबल से कट सकता है। 5 2s are 10, 5 7s are 35। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 7/2 इंटू 36। 2 का टेबल अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर कट कर सकते हैं, दोनों इवन नंबर है। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 कैरी, 2 8s are 16, ठीक है। सो यहाँ पर हमें 7 इंटू 18 करना है। कितना होता है 7 इंटू 18, 7 8 56, 5 कैरी, सो 126। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 126 डिग्री मिला है। परसेंटेज से हम डिग्री पे जा रहे हैं, ठीक है। ये रहा हमारा 126 डिग्री। फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पर 126 डिग्री लिख रही हूँ। ठीक है, हम यहीं पर सॉल्व करते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगी। सेकेंड है हमारा नंबर ऑफ स्कोर 15 है, टोटल स्कोर हमारा 100 है इंटू 360। आप देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल होगा। फिर से आप देखेंगे ये दोनों 5 के टेबल में जा रहा है। 5 2s are 10, 5 3s are 15। सो हम यहाँ पर 3/2 इंटू 36 लिख सकते हैं। ये दोनों 2 से कट जाएगा। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 कैरी, 2 8s are 16। सो यहाँ पर 18 इंटू 3 करेंगे। 3 इंटू 18 कितना होता है 8 3s are 24। सो 54 डिग्री आ रहा है, 54 डिग्री, करेक्ट। नाउ नंबर ऑफ स्कोर हमारा 30 है, टोटल स्कोर हमारा 100 है, ठीक है। ये रहा टोटल स्कोर इंटू 360, ये 0 कट। फिर आप देख सकते हैं ये 10 के टेबल में जा सकता है। 10 1s are 10, 10 3s are। सो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में खाली 1 है तो इग्नोर कर सकते हैं। 3 इंटू 36 करना है, 3 इंटू 36 करना है। आंसर क्या होगा हमारा 3 6 are 18, 3 3s are 9, 108। यहाँ पर आप देख सकते हैं 108 डिग्री हमको मिल चुका है, करेक्ट। नाउ यहाँ पर नंबर ऑफ स्कोर हमारा 20 है, टोटल स्कोर हमारा 100 है। 360 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज हमारा फॉर्मूला में है, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है। 0 0 कट। आप देख सकते हैं ये 10 के टेबल में जाएगा। 5 के टेबल से भी कट कर सकते हैं बट 10 बड़ा नंबर है, आप कट करेंगे इजी हो जाएगा। 10 1s are 10, 10 2s are 20। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 है, इग्नोर कर सकते हैं। 2 इंटू 36, 2 इंटू 36 कितना होगा 72 डिग्री, 72 डिग्री।
कंप्लीट एंगल क्या होता है सर्कल का, 360 डिग्री होता है। सो यहाँ पर इसका टोटल करने पे आपको कितना मिलना चाहिए, 360। हमें चेक करना है, ऐसे ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, 2 8 10 10 14, ये रहा 2 कैरी, 4 9 16, 1 कैरी 3। तो आप देख सकते हैं ये 360 डिग्री अच्छे से आ रहा है, मीन्स करेक्ट है आपका। अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप है पाई डायग्राम को बनाना है। अब पाई डायग्राम के लिए यहाँ पर मैं प्रोटेक्टर मेरे पास नहीं है, यहाँ पर मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट आपको इसे प्रोटेक्टर डी का यूज़ करके ही बनाना है। पेंसिल स्केल सब ये सारे टूल्स को यूज़ करके ही बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको रफली बता रही हूँ। सो सबसे पहले आपको सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ये रहा हमारा सर्कल, ठीक है, सेंटर है हमारा ये। आप कोई भी रेडियस का सर्कल बना सकते हैं, जैसे 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, आपकी मर्जी, जितना स्पेस है उस स्पेस में आप बना सकते हैं। क्लियरली बनाना है तो रेडियस बढ़ा लेना। आपको सबसे पहले 126 डिग्री प्लॉट करना है। यहाँ से प्रोटेक्टर आपको रखना है और यहाँ से देखना है, ये 90 है, यहाँ हमारा ये रहा हमारा 126 डिग्री, जो कि है हमारा ये बाइसेकल। देन हमको 54 डिग्री बनाना है। डिग्री आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बस है। देन हमको 108 बनाना है, ठीक है, 108, ये हमारा 108 डिग्री, जो कि है हमारा रेलवे। ये रिमेनिंग हमारा 72 डिग्री होगा रिक्शा। देख सकते हैं ऐसे हमें पाई डायग्राम बनाना है। आपको इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है, प्रोटेक्टर, स्केल, पेंसिल यूज करके आपको बनाना है, ठीक है। आइए सीखते हैं हमारा 4th क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल शोज द फंड्स कलेक्टेड बाय 105 स्टूडेंट्स फॉर फ्लड अफेक्टेड पीपल, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। यहाँ पर बाढ़ में जो पीपल का लॉस हुआ है, प्रॉपर्टीज हार्म हुआ है, उनको स्टूडेंट्स ने पैसे, फंड्स डोनेट किए हैं। ऐसे 105 स्टूडेंट ने डोनेट किया है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, मीडियन। क्या फाइंड करना है, मीडियन। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन में आपको दिया है फंड्स जो कि है रुपीज़ में, 10 to 20 रुपीज़, 20 to 30 रुपीज़, 30 to 40 रुपीज़, 40 to 50 रुपीज़, 50 to 60 रुपीज़, 60 to 70, 70 to 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट आप देख सकते हैं, 10 स्टूडेंट ने 10 से 20 रुपीज़ दिया है। ऐसे 37 स्टूडेंट है जिन्होंने 20 से लेके 30 रुपीज़ दिया है। ऐसे आप देख सकते हैं, ऐसे 20 स्टूडेंट हैं जिन्होंने डोनेट किया है 40 से लेके 50 तक रुपीज़, ठीक है। आइए देखते हैं हम यहाँ मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। आपको मीडियन का फॉर्मूला पता होगा, वही हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले आपको टेबुलर फॉर्म कंप्लीट करना है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा 4 मार्क्स का आया था, 4 मार्क्स के लिए आया था। आइए सॉल्व करते हैं कैसे।
यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में ये 2 कॉलम दिए थे वैसे ही आपको बना लेना है, थर्ड कॉलम ऐड करना है। ठीक, थर्ड कॉलम आपको किसका ऐड करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। देखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम CF बोलते हैं। सो आइए देखते हैं हम ये कॉलम को कैसे फिल करें। ये आपको एज इट इज लिखना है 10, फिर आपको सेकंड में क्या लिखना है ध्यान दीजिए, ये आपको ऐड करना है 10 + 37 47, 47 + 15 62, 62 + 20 82, 82 + 7 89, 89 + 8 97। ठीक है, 89 + 8 97, 97 + 8 105, 105। आपको सबसे पहले स्टेप आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो दिया है कॉलम आपको वैसे ही 2 कॉलम सेम रखना है। थर्ड कॉलम आपको ऐड करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और कैसे लिखना है आपको, ये 10 एज इट इज लिखना है, ये फर्स्ट नंबर एज इट इज लिखना है, फिर इसको ऐड करते जाओ। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट स्टेप हमारा है एंड। ये हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा क्लास होता है। ठीक है, आप ये ऐड कर सकते हो। सो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, ये n = 10 47 47 52 62 82 82 + 7 89 89 and 8 97 19, सो 105 आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 105 थे। ठीक है, इसीलिए 105 आया है फ्रीक्वेंसी। एंड क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 105 है। अभी हम देखेंगे फर्दर इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला क्या है इसका। फॉर्मूला है हमारा मीडियन, मीडियन = L + in the bracket n/2 minus CF bracket close upon F into H। यहाँ पर हम हर एक टर्म्स को समझते हैं, हर एक लेटर किसको डिनोट कर रहा है वो हम समझेंगे। L आपका क्या है, लोअर क्लास लिमिट है, लोअर क्लास लिमिट है। एन हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी है। आई नो यहाँ पर n/2 फाइंड करना है, बट n हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी है, हम इसके बाद फाइंड करने वाले हैं। जस्ट मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, राइट। सो CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, मैं बताऊंगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या है। सो स्मॉल f हमारा है फ्रीक्वेंसी ऑफ
क्लास क्या है, h है हमारा क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। नाउ अब ये टर्म्स आपको समझ गया है। अब हम फाइंड करेंगे n/2 बिकॉज हमारे पास n की वैल्यू ऑलरेडी है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, ये आपको लिखना नहीं है बट मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा n/2 हमको फाइंड करना है अभी। सो देयरफॉर n/2 क्या है हमारा 105/2। अब आपको क्या करना है, 105 को डिवाइड करना है 2 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। आइए हम रफ में करके देखते हैं। ठीक है, हमें पता है 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स, 2 5 10। ओके, ये 5 को नंबर यहाँ पर लिखते हैं फिर से। ठीक है, देन अभी हमें पता है 2 के टेबल में 5 नहीं आता, सो हम उससे छोटा नंबर लेंगे। क्या है, 2 2 4 1। अब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है अभी तक, राइट, 0 नहीं हुआ है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर डेसिमल पुट करेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। हमेशा याद रखें कि यहाँ पर डेसिमल लेते हैं तो यहाँ पर 0 हम ऐड कर सकते हैं। सो 2 5 10। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर रिमाइंडर क्या है हमारा 0, रिमाइंडर क्या है 0। फिर ये हमारा क्या है, आंसर है इसका n/2 का क्या है 52.5। ओके, सो यहाँ से हमको पता चल गया कि n/2 की वैल्यू क्या है 52.5। ये आपको रफ में करना है। अब आपको क्या फाइंड करना है, h क्या है, l क्या है, हम देखेंगे। अभी आपको यहाँ से ध्यान देना है कि ये 52.5 आ रहा है, राइट। अभी आपको टेबल ऑब्जर्व करना है अच्छे से। यहाँ पर ये वाला कॉलम को ऑब्जर्व करना है। कौन से कॉलम को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। मुझे बताओ कि 52.5 कहाँ लाई करेगा, इसमें, इसमें नहीं, इसमें, हाँ, क्यों, क्योंकि 62 उससे बड़ा नंबर है और 47 में तो आएगा नहीं, उसके बाद यहाँ पर सारे नंबर्स कवर होंगे, राइट। इसीलिए हमारा मीडियन क्लास क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये आपको हाईलाइट नहीं करना है, जस्ट मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, सो आप यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा मीडियन क्लास है। क्या है, मीडियन क्लास। फिर लिख सकते हैं मीडियन क्लास क्या है हमारा 30 to 40 रुपीज़। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी जो कि डिनोट हो रहा था हमारा f से, स्मॉल f से, करेक्ट। क्या है हमारा 15 है। अभी मुझे बताओ कि h की वैल्यू क्या है। h मतलब क्लास इंटरवल। यहाँ पर आप देखोगे इसमें डिफरेंस क्या है 10, सारे में डिफरेंस आप देख सकते हो 10 का डिफरेंस है, तो h हमारा क्या होगा 10 होगा। ठीक है, अब आपको मीडियन क्लास मिल गया है तो हम लोअर क्लास लिमिट भी ले सकते हैं। इसे कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। सो हमारा 30 लोअर क्लास लिमिट है, अपर क्लास क्या है 40, लेकिन हमको अपर नहीं चाहिए, लोअर चाहिए। सो कैपिटल L से होता है डिनोट, क्या है हमारा 30। ना अभी हमें CF फाइंड करना है। ठीक है,
प्रीसीडिंग वाला वैल्यू चाहिए, मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग वाला क्यूमुलेटिव हमें चाहिए, ठीक है। सो हमेशा याद रखें जो अपना मीडियन क्लास है CF आपका ये होगा इससे पहले वाला नंबर। सो हमारा CF है 47, ठीक है। हमें n/2 हमने फाइंड कर लिया, हमने h फाइंड कर लिया, हमने l फाइंड कर लिया, हमने f फाइंड कर लिया। अब हम सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है। सो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन स्मॉल f इंटू h। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन, ठीक है। हमारे पास सारी वैल्यूज है, जस्ट हमको सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। सो L हमारा है 30 प्लस n/2 हमने फाइंड किया था यहाँ पर। सो 52.5 करेक्ट, माइनस CF कितना है 47 अपॉन f हमारा 15 इंटू h हमारा 10 है। आई होप इतना आपको समझा होगा, राइट। अभी हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, 52.5 माइनस 47 कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। मैं रफ में कर रही हूँ, फिर आपको भी वहां पर रफ में ही करना है, ठीक है। ये भी बेसिक्स है, आपको सीखना है कि डेसिमल को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए। मैंने क्या लिखा है 52.5 बड़ा नंबर है, 47 एक होल नंबर है, उसमें कोई भी पॉइंट नहीं है। तो आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस पे लिखना है, टेंस प्लेस पे लिखना है। इसका ये वाला पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं था, इसलिए मैंने 0 डाल दिया है। नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। 5 माइनस 0 इज 5 पॉइंट। 2 से 7 जाएगा नहीं, सो दिस बिकम 12 माइनस 7 5, ये 0 हो जाएगा। सो 5.5 आंसर आ रहा है हमारा। 5.5 डिवाइड बाय 15 इंटू 10। सो हम देख सकते हैं हमने ये सॉल्व किया है। अब हमें क्या करना है, ये पार्ट को सॉल्व करना है, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में है, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30 प्लस 55 डिवाइड बाय 15। ओके, सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये दोनों इंटू करने पे 55 कैसे आया, राइट। सो 5.5 इंटू 10 करेक्ट। 0 5 जा 0, 0 5 जा 0, 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, ठीक है। ये मिला। आपको डेसिमल पॉइंट अच्छे से पुट करना है, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये होल नंबर है, इसका कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसके बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पीछे से हमको एक डिजिट पे पॉइंट डालना है। 50.0 मीन्स 55, ठीक है। अगर कोई नंबर होता जैसे 55.3 तो हम लिखते, यहाँ पर 55.0 मीन्स 55 है, तो इसलिए मैंने 55 यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ओके, नाउ अभी हमें ये मिल गया है, हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको।
कैसे डिवाइड करेंगे? 15 से, 55 और 15 से, 15 3 जा 45, 0। आप देख सकते हैं रिमाइंडर हमारा 10 मिला है। ओके, सो हम यहाँ पर डेसिमल पुट करेंगे, ये 100 हो जाएगा। सो 15 6 जा 90, अगेन हमको 10 मिला, फिर से हम पुट करेंगे 6 90, अगेन सो आप देख सकते हैं कि 6 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है, तो हमको नहीं करना है। ओके, फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसे हम कैसे लिखेंगे? प्लस अभी हमारा 3.666 आ रहा था, राइट? तो जब ऐसे केस हो तो हम क्या करेंगे? बार पुट कर सकते हैं, ठीक है, हम बार पुट कर सकते हैं। बट इस केस में मैं 3.67 लिख सकती हूँ, बिकॉज इसके ये वाला नंबर बड़ा है, ठीक है, इसीलिए 3.6 लिखी, 3.67 लिख ली। अब आपको ऐड करना है इसको 30 प्लस 3.67। इसे कैसे ऐड करते हैं? आइए देखते हैं। 30 होल नंबर है, ये हमारा पॉइंट में है, ठीक है। सो आप क्या लेंगे? 3 यहाँ पर लिखेंगे, 0.67 यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर 0 लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको प्लस करना है, 0 + 7 7, 0 + 6 6। पॉइंट जहाँ पर है उसके सामने ही आपको अलाइनमेंट में लिखना है। 0 + 3 3। ओके, सो यहाँ पर हमको आंसर मिला है 33.67। सो हम देख सकते हैं हमें मीडियन में कितना मिला है? 33.67। सो यहाँ पर हम कंक्लूजन में लिखेंगे मीडियन इक्वल्स टू 33.67। सो अब देख सकते हैं ऐसे हमें सॉल्व करना है। ये 4 मार्क्स का आया था। सबसे पहले हमने क्या किया? कॉलम्स ऑलरेडी गिवन था, डाटा इंफॉर्मेशन गिवन था, आपको वहाँ पर कुछ भी दिमाग नहीं चलाना था। फिर थर्ड कॉलम हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसे एज इट इज लिखना है, फिर इसको ऐड करते जाना है, आपको ये क्यूमुलेटिव का कॉलम मिल जाएगा, राइट। फिर आपको क्या करना है? एन की वैल्यू फाइंड करनी है। एन की वैल्यू वही आएगी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 105 थे, 105 थी, राइट। फिर आपको क्या करना है? फॉर्मूला आपके माइंड में है, मैंने यहाँ पर लिख के बताया, टर्म समझाया, बट फॉर्मूला आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आपके माइंड में होगी। सो n/2 हम निकाल लेंगे, यहाँ से हमने निकाला। फिर उसके बाद आपको n/2 से हमको पता चल जाता है कि हमारा मीडियन क्लास कौन सा है। ये नंबर जिसमें लाई करेगा वही हमारा मीडियन क्लास होगा। वहीं से हमको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, वहीं से हमको इंटरवल तो सबका सेम है, राइट। यहाँ पर लोअर अपर लिमिट मिल गया हमको, लोअर क्लास लिमिट मिल गया यहाँ से 30। CF हमको मीडियन जो क्लास है उससे पहले वाला CF वैल्यू लेना है, याद रखना ये वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है। फिर हमको क्या करना है? बस वैल्यू पुट करनी है मीडियन के फॉर्मूला में,
यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पुट कर ली वैल्यू, बेसिक कैलकुलेशन करना है आपको, यहाँ पर हमने माइनस कर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया, हमें पता है मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होता है। सो ये हो गया हमारा 15। सो हमने इसको डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने पे ये आंसर आया, फिर हमने इसको ऐड कर दिया, मीडियन इक्वल्स टू 33.67, ठीक है। ऐसे हमें सॉल्व करना है। ऐसे ही मैंने कंप्लीट सोल्यूशन डिस्कस किया है चैप्टर 1 के लिए, चैप्टर 2 के लिए। आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक डाल रखा है, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।